अमरनाथ गुफा भगवान शिव के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। यहाँ की प्रमुख विशेषता पवित्र गुफा में बर्फ से प्राकृतिक शिवलिंग का निर्मित होना है। इसी कारण से इसे स्वयंभू हिमानी शिवलिंग भी कहते हैं। ऐसे शिवलिंग को बाबा बर्फानी भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार देवी पार्वती ने देवों के देव महादेव से पूछा, ऐसा क्यों है कि आप अजर अमर हैं, लेकिन मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से बरसों तप के बाद आपको प्राप्त करना पड़ता है। आपके अमर होने के रहस्य क्या है? महादेव ने पहले तो देवी पार्वती के उन सवालों का जवाब देना उचित नहीं समझा, लेकिन पार्वती के हट के कारण शिव जी उन्हें यह रहस्य बताने का निर्णय लिया। लेकिन उसके लिए एक ऐसा स्थान चाहिए था जो पूरी तरह से निर्जन हो, जहाँ कोई जीव जंतु आदि भी न हो। भगवान शिव नहीं चाहते थे कि कोई प्राणी इस राज को जाने, अन्यथा प्रकृति का संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए उन्होंने एक जगह चुनी और उस ओर चल पड़े। गुप्त स्थान की तलाश में महादेव ने अपना वाहन नंदी को सबसे पहले छोड़ा। नंदी जिस जगह पर छूटा उसे ही पहलगांव कहा जाने लगा। अमरनाथ यात्रा यहीं से शुरू होती है। यहाँ से थोड़ा आगे चलने पर शिव जी ने अपनी जटाओं से चंद्रमा को अलग कर दिया। जिस जगह ऐसा किया वह चंदनवाड़ी कहलाती है। इसके बाद गंगा जी को पंच तरणी में और कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अमरनाथ यात्रा में पहलगांव के बाद अगला पड़ाव है गणेश टॉप। मान्यता है कि शिव ने एकांत की तलाश में इसी स्थान पर अपने पुत्र गणेश को छोड़ा था। इस जगह को महागुना का पर्वत भी कहते हैं। इसके आगे महादेव ने पिस्सू नामक कीड़े को भी त्यागा था। जहाँ पिस्सू को त्यागा था उस जगह को पिस्सू घाटी कहा जाता है। इस प्रकार महादेव ने अपने पीछे जीवन दायिनी पांचों तत्वों के स्वयं से अलग किया। इस प्रकार भगवान शंकर जी ने रास्ते में अपना बैल नंदी, अपना सर्प, अपना चांद, पुत्र गणेश समेत सब कुछ त्याग दिया और साथ में महादेव जी ने अपने पीछे जीवन दायिनी पांच तत्वों को स्वयं से अलग किया। इसके पश्चात पार्वती के संग एक गुफा में महादेव ने प्रवेश किया। कोई तीसरा प्राणी यानी कोई व्यक्ति, पशु या पक्षी गुफा में अंदर घुसकर कथा को न सुन सके, इसके लिए उन्होंने चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर दी। फिर महादेव ने अमर कथा शुरू कर दी। लेकिन फिर भी वहाँ एक जोड़ा कबूतर था जो उनकी बातों को गौर से सुन रहा था। शिव जी ने माता पार्वती जी से कहा कि वे कथा के बीच बीच में हुंकार भरती रहें, ताकि शिव कथा लगातार सुनाते रहे। लेकिन माता पार्वती जी को बीच कथा में ही नींद आ गई, लेकिन कबूतर हुंकार भरता रहा। महादेव जी को लगा कि माता पार्वती जी सुन रही हैं। दोनों कबूतर सुनते रहे। कथा समाप्त होने पर महादेव जी को ध्यान माता पार्वती पर गया तो उन्हें पता चला कि वे तो सो रही हैं, तो कथा कौन सुन रहा है। उनकी दृष्टि तब उन कबूतरों पर पड़ी तो महादेव को क्रोध आ गया। वही कबूतर का जोड़ा उनकी शरण में आ गया और बोला, भगवान, हमने आपसे अमर कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो यह कथा झूठी हो जाएगी। इस पर महादेव ने उन्हें वर दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव व पार्वती के प्रतीक की तरह निवास करोगे। अंततः कबूतर का यह जोड़ा अमर हो गया और यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई। इस तरह इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। माना जाता है कि वे दो कबूतर आज भी गुफा में विराजमान हैं। कई श्रद्धालुओं ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने सफेद कबूतरों का वह जोड़ा दिखाई देता है। मान्यता है कि आज भी इन दो कबूतरों के दर्शन भक्तों को होते हैं। अमरनाथ गुफा में यह भी प्रकृति का ही चमत्कार है कि शिव जी की पूजा वाले विशेष दिनों में बर्फ के शिवलिंग अपना आकार ले लेते हैं। यहाँ मौजूद शिवलिंग किसी आश्चर्य से कम नहीं है। पवित्र गुफा में एक और माँ पार्वती और श्री गणेश के भी अलग से बर्फ से निर्मित प्रतिरूपों के भी दर्शन किए जा सकते हैं। अमरनाथ गुफा का आकार लगभग 150 फुट है। इसमें ऊपर से बर्फ के पानी की बूंदें जगह जगह से टपकती रहती है।
इन्हीं बूंदों से एक स्थान से टपकने वाली हिम बूंदों से लगभग 10 फुट लंबा शिवलिंग बनता है। चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ साथ इसका आकार भी घटता बढ़ता रहता है।